जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर। और आज जो मैं आपके लिए साधना लेकर आया हूँ वह साधना बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी साधना। और वह अप्सरा जिसकी साधना मैं लेकर आया हूँ वह साधना आप करें और देखें बदलाव आपके जीवन में। साधना पूर्ण होते होते ही आप महसूस करेंगे अपने जीवन में एक उमंग, एक प्रेम की तरंग का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। एक निर्जीव से जीवन में कैसे महक के साथ एक सुगंध का झोंके की तरह आपके जीवन में यह अप्सरा गुजरेगी, तब आप में बदलाव उत्पन्न जो होंगे वह आप खुद महसूस करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बसंत माह पे एक वृक्ष, जो सूखा हुआ वृक्ष रहता है, आपने देखा होगा, और बसंत माह पे उसमें जो हरी हरी पत्ते उगाते हैं, फूल निकल आते हैं पेड़ पौधों पर, ठीक वैसे ही वह व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है, प्रेम युक्त बना देती है यह सुगंध मोदिनी अप्सरा। ठीक उस वृक्ष की तरह जिसमें फूल उत्पन्न हो जाते हैं, फूलों का फूल आ जाते हैं, सुगंध व्याप्त हो जाती है और उस सुगंध के माध्यम से वह आकर्षित करता है भंवरों को, तितलियों को, व्यक्तियों को, सभी को तो अपने आकर्षण में बांध लेता है वह वृक्ष। ठीक वैसे ही उस व्यक्ति को बना देती है यह अप्सरा। तो यह सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना जो है 3 दिन की साधना है, 3 दिवसीय। आप रात्रि में यह साधना करेंगे और इसमें जो वस्त्र आप पहनेंगे वह वस्त्र आप गुलाबी रंग के, जो पिंक कलर होता है, आप गुलाबी रंग का धोती पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, और जो भी सुंदर वस्त्र हों वह आप पहन सकते हैं। पैंट शर्ट भी आप पहन सकते हैं, लेकिन वह गुलाबी रंग का होना चाहिए। ठीक है। और जो गुलाबी रंग का ही आपका आसन हो और गुलाबी रंग का ही जो आप चौकी पर, बाजोट पर कपड़ा बिछाएंगे वह भी गुलाबी रंग का ही होना चाहिए। और आसन जो होगा वह गुलाबी ही होगा आपका। और 3 रात्रि की यह साधना है। आप इस साधना को 9 बजे के पश्चात करें और रात्रि में नहा धो लें और फ्रेश हो जाएं। और सुगंधित अगरबत्ती और धूप दीप नैवेद्य, जो नैवेद्य चढ़ाएंगे आप वह दूध का होना चाहिए बना हुआ, कोई भी मावे की मिठाई हो या दूध का। अगर आप अपने हाथों से बनाएं तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं वो शुद्ध नहीं होती। इसमें शुद्ध मिठाई होनी चाहिए। जो भी बनाएं अपने हाथों से बना करके और भोग लगा दें और उस भोग को स्वयं ग्रहण कर लें बाद में। ठीक है। और ये जो अप्सरा है, आपको इसमें जो साधना सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वह साधना सामग्री इसमें अप्सरा यंत्र, सुगंध मोदिनी अप्सरा यंत्र और गुटिका, अप्सरा सुगंध मोदिनी अप्सरा गुटिका और अप्सरा माला, इन चीज़ों की इसमें आप आवश्यकता होगी। और जो सामग्री होगी वह आप चैतन्य युक्त होनी चाहिए, प्राण युक्त सामग्री होनी चाहिए मंत्रों से पूर्णतः। ऐसा ना हो कि आप कहीं से भी ले लें, किसी भी दुकान से। अगर आप कहीं से ले सकें तो आप वैसी जगह से लीजिए जहाँ पूर्ण रूप से इनको पूर्ण रूप से मंत्रों के माध्यम से चैतन्य किया गया हो। तो ऐसी सामग्री जो होगी, जब आप उस सामग्री से साधना में बैठेंगे, करेंगे मंत्र जब, तो आप सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपको सामग्री कहीं से मिलती नहीं, प्राप्त नहीं होती, तब आप यह सामग्री, मैंने नंबर दिया हुआ है जो मेरे से, जो व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर दिया हुआ है मैंने कॉन्टैक्ट में, वह देख करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे भी आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 रात्रि की साधना है। पहले दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जिस रूम में आप साधना करें उस रूम में कोई ना आए 3 दिन तक, और हो सके तो आप कहीं आना जाना बाहर बंद रखें 3 दिन तक, कि आप इधर उधर ना जाएं,
ब्रह्मचार्य का पूर्णतः पालन करें। प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली और जो भी गलत चीज़ें हैं उनका सेवन ना करें। तामसिक चीज़ें हैं जो, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें इस बीच साधना काल में। और हो सके तो वार्तालाप ना करें किसी से, क्योंकि साधना में आपके पास में साधना आपकी पूरी ना हो, इसके लिए जो शक्तियाँ होती हैं वह यही चाहती हैं कि आपकी साधना पूरी ना हो, खंडित हो जाए किसी भी तरह से, आपका मन भटके। तो आपको ध्यान रखना है, अपने मोबाइल का भी आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। को ज़रूरी कॉल हो वही अटेंड करें, इधर उधर बातचीत ना करें फालतू की साधना काल में। और ज़मीन पर सोना है। जिस रूम में आप पूजा करेंगे उसी रूम में आपको नीचे फर्श पर कुछ भी गद्दा वगैरह चादर वगैरह बिछा करके आपको उसी पर सोना है रात में, ठीक है। आप बेड पर या खाट वगैरह पर नहीं लेटेंगे। और अनुभव होंगे इसमें जो भी अनुभव हो साधना काल में, वह आप किसी से ना बताएं, गुरु के सिवा या उस व्यक्ति के सिवा जो उसने आपको साधना बताई है, किसी अन्य से ना बताएं इस विषय में। और निर्भीक होकर मत जप करें। इसमें सुरक्षा घेरे की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको पूजन के बीच में जो मेन पूजा होती है उसी प्रकार से करना है। एक माला गुरु मंत्र जप की करना है, एक माला गणेश मंत्र जप की करना है आपको। थोड़ा भैरव पूजन करना है, भैरव का आह्वान करके उनको भोग लगा करके सुरक्षा के लिए। और कोई बंधन का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं आप। और अगर गुरु आपके नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का भी जप, भगवान शिव को आप गुरु मानते हुए उनका जप एक माला कर सकते हैं, ठीक है। और पहले दिन या दूसरे दिन से तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, स्वप्न के माध्यम से, या रूम में खुशबू आना, सुगंध आना, पायल की आवाज़ आना। मंत्र जप के बीच में विचलित ना हो, अपना मंत्र पूर्णतः करते रहें। जब तक मंत्र पूर्ण ना हो जाए तब तक ना उठें। और तीसरे दिन मंत्र जब पूरा होने के बाद में जब आपके पास में अप्सरा आएगी, तीसरे दिन अप्सरा हो सकता है कि आपके पास आए, चांस तो आने के ही रहते हैं ज़्यादा। अगर आप में कोई त्रुटि गलती नहीं की है साधना में तो अप्सरा आती ही है। और आपको एक पुष्प गुलाब की माला ये 2 ला के रखनी है। एक उसके गले में डाल देनी है आपको अप्सरा के, जब आपके पास में बैठेगी। और उसे वचन ले लें आप, और कि मैंने आपको प्रेमिका रूप में सिद्ध किया है। जो जो प्रेमिका के कर्तव्य होते हैं वह उनका पालन करे। और जब उसकी आवश्यकता आपको हो तब वो आपके पास में आए, जब आप उसका आह्वान करें, आपके कार्य करें। तो इस तरह से आपको उसके वचन ले लेने होंगे। उसके गले में आप वह माला डाल दें। और जो भोग रहेगा, अंतिम दिन जो भोग रहेगा, उस भोग को आप उसे अर्पण कर दें। पंचमेवा भी रखें उस दिन, और मिष्ठान भी रखें, मिठाई रखें मावे की शुद्ध अंतिम वाले दिन। और ऐसा करें कि आप उस दिन जो होगा भेंट स्वरूप देने के लिए अप्सरा को इत्र ले आएँ। जो इत्र होता है ना, बढ़िया वाला इत्र आता है, वो खाली 1 शीशी ले आएँ, वह उसे भेंट करें जब आप वचन दें उससे। तो इस तरह से आपकी जो साधना है वह सिद्ध हो जाएगी। और आपको वह जो अगले दिन सामग्री रहेगी, यंत्र रहेगा, गुटिका रहेगी, और वह माला वह किसी बहते पानी में या स्वच्छ तालाब या पानी नहर में, नदी में विसर्जित कर देनी है। और इस तरह से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही अच्छी साधना है। और यह जो अप्सरा है यह शीघ्र ही सिद्ध भी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है अपने साधक पर। और पूर्ण रूप से अनुकूल बनी रहती है, अनुकूलता प्रदान करती रहती है। जीवन में साधक के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती। हमेशा इनकी सिद्धि करने वाला साधक प्रसन्न रहता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगने देती है। अप्सरा अपने साधक को हमेशा प्रसन्न रखती है। तो जिस भी साधक को यह साधना सुगंध मोदिनी अप्सरा साधना करनी है, वह मुझसे कांटेक्ट कर सकता है साधना सामग्री के लिए और अधिक जानकारी के लिए।
और जो भी विधि है, आवाहन विधि, बाकी सब इसके विषय में मैं उसी साधक को बताऊंगा जो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो करें और लाभ उठाएं और सही मायनों में साधक बने। जय गुरुदेव।